मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाती मेल कराती मधुशाला। देश के दिग्गज कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला में इस बात का जिक्र होता है। लेकिन एक बार फिर से देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं, बवाल कट रहा है और देश की जनता फिर से एक बार धर्म युद्ध में नजर आ रही है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया। हरिहर मंदिर के लिए वहां पर याचिका लगाई गई, कोर्ट से सर्वे का ऑर्डर आता है और इसके बाद 19 नवंबर को सर्वे होता है। सर्वे पूरा नहीं हो पाता है, 24 नवंबर को फिर सर्वे टीम जाती है। इस दौरान बवाल मच गया, मुस्लिम पक्ष के कई लोग भड़क गए, पथराव हो गया, आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आई। पुलिस ने गोली भी चलाई। पूरी घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसका अभी जवाब मिला ही नहीं था कि अब राजस्थान की अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह चिश्ती मुइनुद्दीन की दरगाह में भी अब शिव मंदिर होने का दावा कर दिया गया है। और इस दावे के बाद से अब पूरे देश में हलचल तेज हो गई है। अचानक ये दावे कैसे किए जा रहे हैं, कोर्ट में अचानक ये याचिकाएं कैसे पहुंच रही हैं, इन तमाम सवालों को लेकर अब राजनेता भी सामने आ रहे हैं। अभी संभल का मसला लगातार चल ही रहा है, यूपी में लगातार विवाद बढ़ा हुआ है। तमाम विपक्ष के नेता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो रहा है। सरकार के खिलाफ कहा जा रहा है कि सरकार भाई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन इस बीच अब राजस्थान के अजमेर की दरगाह में भी ये दावा कर दिया गया है। ये दावा किसने किया है? दावा हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता के द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि भाई अजमेर की ये जो दरगाह है, जो चिश्ती मुइनुद्दीन की दरगाह है, दरअसल ये शिव मंदिर है। इससे पहले भी एक ऐसा दावा किया गया था। ये दावा साल 2022 में किया गया था इसी दरगाह के लिए। तब महाराणा प्रताप सेना के तरफ से यह दावा किया गया था और कहा गया था कि जो दरगाह है, दरगाह की खिड़कियों में स्वास्तिक का निशान पाया गया है, जो हिंदू धर्म का निशान होता है। और तब याचिका तो नहीं लगाई गई थी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि इस मामले में संज्ञान ले। हालांकि तब यह मामला ज्यादा नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब मसला अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है। बुधवार को विष्णु गुप्ता ने अदालत में यह याचिका लगाई थी, जिसे सुनवाई के लिए लिया गया। सुनवाई के दौरान सिविल जज ने इस मसले पर तमाम पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें एएसआई यानी कि सर्वेक्षण विभाग जो रहेगा भारत का, इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलात को भी नोटिस भेजा गया है और साथ ही दरगाह को भी नोटिस भेजा गया है कि तमाम पक्ष सामने आए और अपने अपने पक्ष को यहाँ पर सामने रखें। अब मसले पर मुस्लिम पक्ष भी भड़क रहा है। कहा जा रहा है कि भाई ये धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमें तो लगा था कि अयोध्या के राम मंदिर मसले के बाद अब देश में ऐसी तस्वीर दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन अब आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो अजमेर की दरगाह है, ये सभी धर्मों के लिए समान है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर हिंदू पक्ष का ये दावा पिछले कई सालों से हो रहा है, 2-3 साल से उन्होंने कहा हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अदालत अगर किसी याचिका को स्वीकार कर रही है तो अदालत किसी राजनीतिक प्रभाव में नहीं होती है, तथ्यों पर चलती है। तो हिंदू पक्ष क्या तथ्य रख रहा है, चाहे वो सर्वे के आदेश हो या वो स्वास्तिक का जो मसला निकलकर सामने आ रहा है, अब ये कितना सच है या कितनी साजिश है, इसका फैसला एक बार फिर से अदालत की दहलीज से होगा। लेकिन अदालत के बाहर अब मामला गर्माता जा रहा है। अजमेर में, राजस्थान में भी इस मसले को लेकर लगातार चर्चा शुरू हो रही है और देश भर में अब हलचल मच रही है। चाहे वो संभल की जामा मस्जिद हो या अब अजमेर की दरगाह हो, दोनों को लेकर राजनेताओं के बयान भी आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन बयानों में जो पक्ष सबसे ज्यादा पिस रहा है, वो ना तो राजनेताओं में सरकार की तरफ से है, न विपक्ष की तरफ से है। ये पक्ष है देश की आम जनता, चाहे वो संभल में अघोषित कर्फ्यू हो या अब राजस्थान में ऐसे हालात जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देश के इन मुद्दों पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लिबरल टीवी पर यह खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे।